तुमने उसे सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी हंसी, अपनी नींद और अपना वह हिस्सा जो किसी और को कभी नहीं दिखाया था। और बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ शुरुआती खुशियां, फिर धीरे धीरे ठंडापन, अनदेखी, और आखिर में वह दिन जब उसने जाने का फैसला किया। शुरुआत में तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है, जैसे कोई तुम्हारी छाती पर पत्थर रखकर चला गया हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे बिना वह खुश होगी, पर तुम्हारे अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, यह खत्म नहीं हुआ। तुमने सोचा कि उसे वापस पाने का एक ही रास्ता है, और ज्यादा पीछा करना, और ज्यादा मैसेज करना, सफाइयां देना, वादे करना, अपनी हर बात को समझाना। तुमने वही किया जो हर टूटा हुआ इंसान करता है, उसे पकड़ने की कोशिश की। पर तुम्हें पता है क्या हुआ? वह और दूर भागी, क्योंकि भीख मांगना कभी भी किसी को वापस नहीं लाता। लेकिन फिर एक दिन तुमने वह किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। तुमने पीछा करना बंद कर दिया, एकदम से, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी आखिरी संदेश के। तुम बस चुप हो गए, और वह चुप्पी उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरी। वह सोचती है कि तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे, क्या वाकई उसकी कोई कीमत नहीं रही? अब वो सवालों में डूबी है, और ये सवाल उसे रातों की नींद से उठा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम भी समझेंगे, जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो तो उसके दिमाग में असल में क्या चलता है, कैसे तुम्हारी एक चुप्पी उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है, और कैसे जो औरत कभी तुम्हें छोड़कर गई थी वही अब तुम्हारी एक झलक के लिए तरसने लगती है। क्योंकि भाई, असली खेल तब शुरू होता है जब तुम चुप हो जाते हो। पॉइंट 1, जब तुम पीछा करते हो तो उसे क्यों अच्छा लगता है। पहला सैली बात जो तुम्हें समझनी होगी, जब तुम किसी का पीछा करते हो तो तुम असल में उसे एक संदेश दे रहे होते हो। संदेश यह कि तुम्हारी कीमत उसके फैसले पर निर्भर है, कि तुम्हारी खुशी उसकी मर्जी पर टिकी है। और मानो या ना मानो, जब तुम ऐसा करते हो तो उसके दिमाग में एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह शख्स मुझसे कमतर है, और यह उसे और अधिक शक्तिशाली महसूस कराती है। इसे समझो, जब कोई लड़की किसी लड़के को छोड़कर जाती है तो उसे उम्मीद होती है कि वह लड़का टूटेगा, रोएगा, भीख मांगेगा, सफाइयां देगा, और हर तरह से उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसने यह पैटर्न दुनिया में हर जगह देखा है। उसके दोस्तों के साथ हुआ, उसकी बहनों के साथ हुआ, फिल्मों में दिखाया गया, और उसे लगता है कि यही सामान्य है। जब तुम उसकी इस उम्मीद पर खरे उतरते हो, जब तुम उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी स्टोरी देखते हो, उसके बारे में दूसरों से पूछते हो, तो तुम उसके अहंकार को खाना खिला रहे होते हो। और जब अहंकार को खाना मिलता है तो वह और बढ़ता है। वह सोचने लगती है, हाँ, मैं सही थी, ये मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरी कीमत बहुत बड़ी है। और यही सोच उसे तुमसे और दूर ले जाती है। अब यहाँ एक औरत का दिमाग कैसे काम करता है, इसे समझना जरूरी है। जब तुम उसका पीछा करते हो तो वह तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगती है। उसे लगता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तुम हमेशा उपलब्ध हो। चाहे वह कितनी भी बुरी तरह से व्यवहार करे, तुम वापस आ जाओगे। इस उपलब्धता का एक नाम है इमोशनल सिक्योरिटी, और यही इमोशनल सिक्योरिटी उसके अंदर आकर्षण को मारती है। क्योंकि औरतें उस आदमी की तरफ आकर्षित होती हैं जो उपलब्ध के नहीं दौड़ते, जो हर समय उनके पीछे नहीं दौड़ता, जो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, जिसे पाना मुश्किल है। यह मनोविज्ञान का इतना पुराना और इतना गहरा नियम है कि इससे बचना लगभग नामुमकिन है। जब तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध होते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, और जब तुम उपलब्ध नहीं होते तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। यही वो पहला सच है जो तुम्हें समझना होगा। तुम्हारा पीछा करना उसे और दूर धकेल रहा था। जितना ज्यादा तुम दौड़ते हो उतना ज्यादा वह भागती है। यह कोई गेम नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान है। जब तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम उसे यह बताते हो, तुम मुझसे ज्यादा कीमती हो। और जब कोई इंसान खुद को दूसरे से ज्यादा कीमती समझने लगता है तो वह उस दूसरे इंसान की कदर करना बंद कर देता है। यह उतना ही सरल और उतना ही क्रूर है। तो याद रखना, जब तुम पीछा करते हो तो तुम सिर्फ उसे खो नहीं रहे होते, तुम अपना आत्मसम्मान भी खो रहे होते हो। और जब आत्मसम्मान जाता है तो आकर्षण भी चला जाता है। वह तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगती है जिसके पास अपनी कोई जगह नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है, जो उसके बिना अधूरा है। और भाई, कोई भी औरत ऐसे अधूरे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। पॉइंट 2, जब तुम चुप हो जाते हो तो उसके दिमाग में क्या होता है? ब्रेकिंग द पैटर्न। अब जब तुमने यह समझ लिया कि पीछा करना क्यों काम नहीं करता, तो चलो सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं।
जब तुम अचानक से पीछा करना बंद कर देते हो, जब तुम एक दिन उठते हो और फैसला करते हो कि अब कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टोरी नहीं देखनी, कोई रिएक्ट नहीं करना, बस खामोशी। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो पहले 2-3 दिनों तक उसे लगता है, अच्छा यह तो नाटक कर रहा है, मुझसे ध्यान खींचने की कोशिश है। 4-5 दिन में वापस आ जाएगा, रोएगा, मनाएगा। उसे लगता है कि यह भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। पर जब 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीत जाते हैं और तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं होती, तो उसके दिमाग में पहली क्रैक पड़ती है। वह सोचने लगती, यह तो सच में गायब हो गया। और यहीं पर एक औरत का दिमाग एक अजीबोगरीब मोड में चला जाता है। उसे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है अनिश्चितता। जब तुम मैसेज करते हो तो उसे पता होता है कि तुम कहाँ हो, क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, उसे कंट्रोल होता है। पर जब तुम चुप हो तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है। और कंट्रोल खोने का डर किसी भी इंसान को, और खासतौर पर किसी भी औरत को, अंदर से खाने लगता है। अब वह सवाल पूछने लगती है। पहले वह सवाल खुद से पूछती है, क्या उसने मुझे भूलना शुरू कर दिया? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या मैं इतनी आसानी से भुलाई जा सकती हूँ? और जब उसे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वह अपने दोस्तों के पास जाती है। वह उनसे पूछती है, तुमने उसे देखा? क्या वह ठीक है? क्या उसने कुछ पोस्ट किया? उसका दिमाग अब तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। इंसान उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जो उसे पूरी तरह से नहीं मिलती। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। जब तुम उपलब्ध होते हो तो तुम्हारी कीमत कम होती है। जब तुम अनुपलब्ध हो जाते हो तो तुम्हारी कीमत आसमान छूने लगती है। और यही वह पल होता है जब वह तुम्हें मिस करना शुरू करती है। पहली बार। असल में यह मिस करना प्यार की वजह से नहीं होता, यह उसके अहंकार की वजह से होता है। क्योंकि अब उसे लगता है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया जो उसके काबू में नहीं है। और भाई, जब कोई चीज काबू से बाहर हो जाती है तो उसे पाने की इच्छा 10 गुना बढ़ जाती है। वह अब तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम उसे भूल चुके हो। उसकी रातें अब पहले जैसी नहीं रहती। वह सोने से पहले अपना फोन उठाती है, तुम्हारा चैट खोलती है, आखिरी मैसेज को पढ़ती है जो शायद उसने कभी रिप्लाई नहीं किया, और सोचती है, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? पर उसका अहंकार उसे रोकता है। वह सोचती है, नहीं, वह खुद आएगा। लेकिन जब तुम नहीं आते तो हर गुजरता दिन उसके अहंकार पर एक चोट की तरह होता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुमने अपनी खामोशी से उसे अपने ही अहंकार की जेल में कैद कर दिया। वह अब तुमसे लड़ नहीं रही, वह खुद से लड़ रही है। और भाई, यह लड़ाई वह कभी नहीं जीत सकती। पॉइंट 3, वह तुम्हें ढूंढने क्यों लगती है? द रिवर्सल। अब तक तुमने देखा कि तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में कैसे घुस चुकी है। वह रातों को सो नहीं पाती, वह तुम्हारे बारे में सोचती है, वह अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछती है। पर अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसका अहंकार अभी भी मजबूत है। लेकिन एक वक्त आता है जब अहंकार भी टूटता है और वह खुद तुम्हें ढूंढने लगती है। यह कैसे शुरू होता है? सबसे पहले वह तुम्हारी सोशल मीडिया चेक करना शुरू करती है। तुम्हारी स्टोरी देखती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती। तुम्हारी पुरानी पोस्ट पर स्क्रॉल करती है, तुम्हारे फ्रेंड्स की प्रोफाइल पर जाती है। वह यह जानना चाहती है कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम खुश हो या दुखी। वह हर छोटी से छोटी डिटेल इकट्ठा कर रही होती है बिना तुम्हें बताए। अब यहां मनोविज्ञान का एक और नियम काम करता है, द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जब किसी चीज को पाना मुश्किल हो जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तुम अब उसके लिए फॉरबिडन फ्रूट बन चुके हो। वह चीज जो उसे आसानी से मिल सकती थी अब उसकी पहुंच से बाहर है, और यही उसे पागल कर रहा है। वह सोचने लगती है, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मुझे उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था? क्या वह सच में वही था जो मुझे चाहिए था? वह अपने पुराने फैसलों पर सवाल उठाने लगती है। और जब कोई ने इंसान अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगता है तो वह दोबारा उसी रास्ते पर जाने के बारे में सोचने लगता है। यही वह पल है जब वह तुम्हें मैसेज करने का मन बनाती है। पर यहां एक बात समझनी जरूरी है, जब वह तुम्हें मैसेज करती है तो वह सीधे तौर पर आई मिस यू या मुझसे गलती हो गई नहीं लिखती। वह अपनी चालाकी से काम लेती है। वह कोई ऐसी बात लिखती है जो बिल्कुल सामान्य लगे, पर असल में वह तुम्हारी रिएक्शन टेस्ट कर रही होती है। जैसे, क्या तुम्हारे पास मेरा वो जैकेट है, या तुमने मेरी किताब देखी, या कैसे हो। यह सवाल सामान्य लगते हैं
पर असल में यह एक ट्रैप है। वह देखना चाहती है कि तुम कितनी जल्दी जवाब देते हो, कैसे जवाब देते हो, क्या तुम फिर से पुराने हो गए हो या अब भी चुप हो। और यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी होती है, अगर तुम फटाफट जवाब दे देते हो तो उसे पता चल जाता, हाँ यह अभी भी वही है, चुप्पी नाटक थी, और वह फिर से कंट्रोल में आ जाती है। पर अगर तुम ठंडे रहते हो, देर से जवाब देते हो, एक शब्द में जवाब देते हो या बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, तो उसके दिमाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि तुम बदल चुके हो, तुम वह नहीं रहे जो उसके इशारे पर नाचता था। और भाई, यहीं से असली पछतावा शुरू होता है। वह अब खुद को कोसने लगती है, मैंने उसे क्यों छोड़ा, वह मेरे लिए कितना अच्छा था, मैंने उसकी कद्र क्यों नहीं की। और यह पछतावा उसे अंदर से खाने लगता है। वह अब तुम्हारी तरफ देखती है और उसे लगता है कि तुम पहले से बेहतर हो, पहले से ज्यादा आकर्षक हो, पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो। और यही सोच उसके दिल में एक ऐसी आग लगा देती है जो बुझाना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि सुन, जब कोई औरत किसी मर्द को दूसरी औरतों के साथ खुश देखती है या उसे अकेले भी खुश देखती है, तो उसे यही लगता है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वह आदमी जो उसके बिना भी पूरा, वही आदमी असली मर्द है, और अब वह उसे पाना चाहती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो आदमी एक बार अंदर से टूटकर फिर से संभल चुका है, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। पॉइंट 4, वह क्यों नहीं मानती कि तुम आगे बढ़ चुके हो। द ईगो ट्रैप अब एक ऐसा दौर आता है जब वह पूरी तरह से समझ चुकी होते कि तुम बदल चुके हो। तुम अब उसके पीछे नहीं भागते, तुम उसकी स्टोरी नहीं देखते, तुम उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो बिना उसके। और यह सब देखकर भी वो मानने को तैयार नहीं होती कि तुम सच में आगे बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता। जब कोई औरत किसी मर्द को छोड़ती है तो उसके दिमाग में एक स्क्रिप्ट होती है, मैंने उसे छोड़ा, इसका मतलब मैं बेहतर हूं, वह मेरे बिना अधूरा है, वह मेरे पीछे पड़ा रहेगा, वह कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्क्रिप्ट उसे ताकत देती है, ये स्क्रिप्ट उसे अपने फैसले पर डटे रहने का साहस देती है। लेकिन जब तुम वास्तव में आगे बढ़ जाते हो, जब तुम खुश दिखते हो, जब तुम अपने लक्ष्यों में व्यस्त होते हो, जब तुम नई जगहों पर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो उसकी पूरी स्क्रिप्ट ढह जाती है। अब वह सोचने लगती है, क्या मैं इतनी आसानी से बदली जा सकती हूँ? क्या उसके लिए मेरी कोई कीमत नहीं थी? क्या मैं सिर्फ एक ऑप्शन थी? और यह सवाल उसके अहंकार पर सीधा वार करते हैं। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जब किसी इंसान का अहंकार चोटिल होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता, वह बहाने ढूंढने लगता है। वह सोचने लगता है, शायद वह सच में खुश नहीं है, शायद वह दिखावा कर रहा है, शायद वह किसी और को इंप्रेस करना चाहता है, शायद वह मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रहा है। वह हर संभव बहाना ढूंढती है ताकि उसे यह ना मानना पड़े कि तुम सच में उसके बिना बेहतर हो। और यहीं पर वह गलती करती है जो उसे और भी ज्यादा पछताने पर मजबूर करती है। वह तुम्हें किसी तरह से रिएक्ट करवाने की कोशिश करती है। वह कोई ऐसी स्टोरी डालती है जो तुम्हें जलाने के लिए हो। वह किसी दूसरे लड़के के साथ फोटो पोस्ट करती है। वह ऐसी बातें कहती है जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा सकती हैं। वह तुम्हारा ध्यान खींचने की हर संभव कोशिश करती है, क्योंकि वह तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पर यहाँ एक बात जान लो, जब तुम इन सब पर कोई रिएक्शन नहीं देते तो तुम उसे अपने ही जाल में फंसा देते हो। वह उम्मीद करती है कि तुम जलोगे, तुम टूटोगे, तुम पूछोगे है कौन है, तुम उसके साथ क्यों हो। पर जब तुम चुप रहते हो तो उसे समझ आता है यह शख्स वाकई आगे बढ़ चुका है, वह मेरे ड्रामे से खेल नहीं रहा। और यहीं पर वह पहली बार असली डर महसूस करती है। यही डर इस बात का कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसे पानतायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होते। डर इस बात का कि उसके फैसले ने उसे वहीं ला खड़ा किया है जहां वह कभी होना नहीं चाहती थी, अकेले, असुरक्षित और पछतावे में डूबी हुई। और अब वह दौड़ना चाहती है, पर दौड़ने की दिशा बदल चुकी है। अब वह तुम्हारी तरफ दौड़ना चाहती है, मगर अब तुम वहां नहीं हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम बहुत आगे निकल चुके हो। पॉइंट 5, जब वह लौटने की कोशिश करती है और क्यों वह देर से आती है। द लेट रिटर्न। अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां वह पूरी तरह से हार मान चुकी है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया है, उसके सारे हथकंडे बेकार हो गए हैं। और अब वह एक काम करती है, वह सीधे तुमसे संपर्क करती है, लेकिन इस बार
वह कोई बहाना नहीं बनाती, वह कोई सामान्य सवाल नहीं पूछती। वह सीधे कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, क्या हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। और यहीं पर बहुत से लड़के वह गलती करते हैं जो उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है। जब वह लौटती है तो वे तुरंत खुशी से पागल हो जाते हैं। वे सोचते हैं आखिरकार मेरी जीत हो गई, वह वापस आ गई। और वे बिना किसी शर्त के उसे गले लगा लेते हैं। वे उसे माफ कर देते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ हफ्तों या महीनों में वही पैटर्न वापस आ जाता है। वह फिर से दूर होने लगती है, फिर से अनदेखी करने लगती है, फिर से तुम्हें हल्के में लेने लगती हैं, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम अभी भी वही हो। तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी जब तुम उसे बिना कुछ मांगे वापस ले लिया। इसे समझो, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है और फिर वापस आता है तो इसका एक कारण होता है, उसे एहसास होता है कि तुम्हारी कीमत उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने सोचा था। लेकिन अगर तुम उसे बिना किसी बदलाव के वापस ले लेते हो तो तुम उसे यही बताते हो, तुम सही थी, मेरी कीमत वही है जो तुमने सोची थी। और वो फिर से तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? जब वो लौटती है तो तुम्हें उसे यह महसूस कराना होता है कि तुम बदल चुके हो। तुम अब उसी इंसान नहीं हो जो उसके पीछे भागता था। तुम उससे बात तो कर सकते हो, पर इस शर्त पर कि वे तुम्हारी शर्तों पर आए। तुम उसे बता सकते हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तुमसे बात कर सकता हूं, पर मैं अब वह नहीं हूं जो तुम्हारे पीछे दौड़ता था। अगर तुम मेरी जिंदगी में रहना चाहती हो तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। यह सुनकर वह चौंक जाती है। उसे लगता है यह वही शख्स है जो पहले इतना हल्का था। और यही चौंकना उसके दिमाग में एक नई छवि बनाता है, तुम्हारी छवि। एक ऐसे आदमी की जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो उससे कम पर समझौता नहीं करेगा। और भाई, इस छवि का असर इतना गहरा होता है कि वह अपने पूरे जीवन में तुम्हें कभी नहीं भूल पाती। पर यहाँ एक और सच है, ज्यादातर औरतें जो छोड़कर जाती हैं वे इस हद तक नहीं पहुंच पाती। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उस आदमी में इतनी ताकत कहां से आई। वे सोचती हैं यह तो वही है जिसे मैंने फेंका था, यह कैसे इतना बदल गया। और यही सोच उन्हें रातों को जगाए रखती है। वे सोचती हैं, क्या मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा आदमी खो दिया? और इस सवाल का जवाब हाँ, उन्होंने खो दिया। क्योंकि जब एक मर्द सच में बदलता है तो वह वापस नहीं जाता, वह आगे बढ़ता है। और जो लोग पीछे रह जाते हैं वे सिर्फ देखते रह जाते हैं कि वह कैसे अपनी नई जिंदगी में खुश है, कैसे अपने सपनों को जी रहा है, कैसे हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। और यही सबसे बड़ा दर्द होता है, न खुद पा सको और न भूल सको। पॉइंट 6, तुम्हारी खामोशी क्यों उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। द साइलेंस पनिशमेंट। अब हम सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, तुम्हारी खामोशी का वह पहलू जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। जब तुम किसी से बहस करते हो, गुस्सा करते हो या सफाई देते हो तो वह समझती है कि तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। वह जानती है कि तुम्हारी भावनाएं अब भी जिंदा हैं। पर जब तुम चुप हो जाते हो, बिल्कुल खामोश, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। और यही अनिश्चितता उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग हर चीज का एक मतलब ढूंढता है। जब तुम चुप हो तो उसका दिमाग हर संभावना को एक्सप्लोर करने लगता है। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या वह किसी और के साथ है? क्या उसे मेरी कोई फिक्र नहीं? क्या मैंने उसे इतना दुख पहुंचाया कि वह बोलना ही भूल गया? वह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इन सवालों में उलझी रहती है। और जितना ज्यादा वह सोचती है उतना ही ज्यादा वह तुम्हारे बारे में सोचती है। यह एक ऐसा लूप है जिससे वह बाहर नहीं निकल पाती। अब इसे साइकोलॉजिकल रिवर्सल कहते हैं। जब तुम पीछा करते थे तो वह दूर भागती थी। अब जब तुम चुप हो तो वह दौड़कर तुम्हारे पास आना चाहती है, पर वह आ नहीं पाती क्योंकि तुमने दरवाजा बंद कर दिया है। तुमने उसे यह नहीं बताया कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो। तुमने उसे अंधेरे में छोड़ दिया है। और भाई, अंधेरा ही इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। एक औरत जब तुमसे दूर जाती है तो वह यह सोचकर जाती है कि उसके पास विकल्प हैं। उसे लगता है कि वह आसानी से किसी और को पा सकती है। पर जब तुम चुप हो जाते हो तो वह अपने विकल्पों को देखती है और उसे लगता है ये सब तुम्हारी तरह नहीं है, इनमें वो बात नहीं है, ये मुझे वैसा महसूस नहीं कराते जैसा तुम कराते थे। और यहीं से उसका पछतावा और गहरा हो जाता है। क्योंकि सुन, जब तुम किसी को सच्चा प्यार करते हो तो वह प्यार उस इंसान के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो कभी मिटती नहीं। भले ही वह चली जाए, भले ही वह किसी और के साथ हो, भले ही वह दिखावे में खुश हो,
पर उसकी आत्मा के किसी कोने में तुम्हारी याद हमेशा जिंदा रहती है। और जब वो अकेली होती है, जब रात होती है, जब उसके पास कोई नहीं होता, तो वह याद तुम्हारी आती है और वह सोचती है, काश मैंने उसे ना छोड़ा होता। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होते। तुम पहले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। तुमने उसे माफ तो कर दिया है, पर भूला नहीं है। और यही फर्क है। तुमने सीखा है कि तुम उसके बिना भी पूरे हो। उसने सीखा है कि वह तुम्हारे बिना अधूरी है। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है, यह जानना कि उसने अपने हाथों से अपनी खुशी को नष्ट कर दिया। और भाई, इससे बड़ी सजा किसी औरत को नहीं दी जा सकती। तो याद रखना, तुम्हारी खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह उसे वह सबक सिखाती है जो कोई शब्द नहीं सिखा सकता। यह उसे उसके अहंकार का आईना दिखाती है। यह उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती है। और सबसे बड़ी बात, यह उसे यह सिखाती है कि जब कोई मर्द सच में चला जाता है तो वह वापस नहीं आता। पॉइंट 7, तुम कैसे अपने सबसे बुरे वर्जन से अपने सबसे अच्छे वर्जन में बदल जाते हो। द ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक तुमने देखा कि तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग और दिल पर कैसे हावी हो जाती है, पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो तुम हो और तुम्हारा बदलाव। क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़कर गई तो उसने सोचा था कि तुम बिखर जाओगे। उसने सोचा था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसने सोचा था कि तुम हमेशा उसी के पीछे पड़े रहोगे, उसी का इंतजार करोगे, उसी की याद में जियोगे। पर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। यह बदलाव कैसे होता है? सबसे पहले तुम दर्द से गुजरते हो, और यह दर्द कोई सामान्य दर्द नहीं है। यह वह दर्द है जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है, जो तुम्हारी सांसें रोक देता है, जो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। पर इसी दर्द में एक छुपा हुआ तोहफा है। यह दर्द तुम्हें वह सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। जब तुम इस दर्द से गुजरते हो और उसमें डूबने के बजाय उससे लड़ना सीखते हो, तो तुम एक नए इंसान में बदल जाते हो। वह पुराना वर्जन जो उसके पीछे दौड़ता था, जो उसकी हर बात पर टूट जाता था, जो उसकी वैलिडेशन के लिए तरसता था, वह मर जाता है और उसकी जगह एक नया इंसान जन्म लेता है। एक ऐसा इंसान जो खुद पर भरोसा करता है, जो अपनी कीमत जानता है, जो किसी के आने जाने से नहीं हिलता। और यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह अंदर से होता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, सब कुछ बदल जाता है। वही शख्स जो कभी उसके लिए रातों को रोता था, अब सुबह जल्दी उठकर जिम जाता है। वही शख्स जो कभी उसके मैसेज का इंतजार करता था, अब अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे फोन उठाने का वक्त नहीं मिलता। वही शख्स जो कभी उसे खुश करने के लिए अपनी हर सीमा तोड़ता था, अब अपनी सीमाएं खुद तय करता है और उन्हें किसी को तोड़ने नहीं देता। इस बदलाव को देखकर उसे हैरानी होती है। क्या यह वही है जिसे मैंने छोड़ा था? वह तुम्हें देखती है और उसे यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में तुम इतना बदल सकते हो। और यही हैरानी उसके दिल में एक नई इच्छा पैदा करती है। काश मैं इस नए वर्जन का हिस्सा होती। पर अब तुम उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, क्योंकि सुन, तुम्हारा बदलाव तुमने खुद के लिए किया है, उसके लिए नहीं। तुमने ये बदलाव इसलिए किया क्योंकि तुम थक गए थे, कमजोर रहने से, भीख मांगने से, अपनी इज्जत गंवाने से। तुमने यह बदलाव इसलिए किया क्योंकि तुमने खुद से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। और तुम अपने इस वादे पर कायम हो। यह बदलाव सिर्फ उसे सजा देने के लिए नहीं है, यह खुद को आजाद करने के लिए है। तुम अब उसकी यादों की कैद से बाहर आ चुके हो। तुम अब उन सवालों से मुक्त हो जो तुम्हें रातों को जगाए रखते थे। क्या वह मुझे मिस करती है? क्या वह किसी और के साथ है? क्या वह कभी वापस आएगी? तुम अब अपनी जिंदगी जी रहे हो, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, अपनी खुशी के लिए। और यही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि भाई, असली मर्द वह नहीं जो किसी औरत के पीछे भागता है। असली मर्द वह है जो खुद को संभालता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। असली मर्द वह है जो टूटकर भी संभल जाता है, जो गिरकर भी उठ जाता है, जो खोकर भी खुद को पा लेता है। और तुम वही बन चुके हो, असली मर्द, जो अब किसी के जाने से नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता है जो सच में उसके साथ रहना चाहता है वह रुकेगा, और जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो भाई, अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से कोई वापस नहीं जाता। तुमने अपनी खामोशी को अपना हथियार बना लिया है। तुमने अपने दर्द को अपनी हथियार बना लिया है। तुमने उस औरत को जिसने कभी तुम्हें छोड़कर सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, अपनी आंखों से देखा है कि तुम कैसे राख से उठकर शेर बन गए। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
याद रखना, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होता, वह तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत होती है। वह दर्द जो तुमने झेला, वो रातें जो तुमने बिना सोए गुजारी, वो आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, यह सब तुम्हें वह इंसान बना रहा था जो आज हो। एक ऐसा इंसान जो किसी की वैलिडेशन का मोहताज नहीं, जो खुद में पूरा है, जो अपने रास्ते पर चलता है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। अब तुम जानते हो, जो सच्चा होता है वो रुकता है, जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह सीखा है कि अपनी इज्जत किसी से कम नहीं होने देनी चाहिए। तुमने यह सीखा है कि खुद से प्यार करना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। और तुमने यह सीखा है कि खामोशी कभी कमजोरी नहीं, यह उस शेर की ताकत है जो दहाड़ने से पहले चुप रहता है। उस औरत ने तुम्हें खोया, पर सच तो यह है कि उसने खुद को खोया। उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उससे सच्चा प्यार करता था, जो उसके लिए अपनी हर सीमा तोड़ सकता था, जो उसकी हर बात को सुनता था, जो उसे समझता था। और आज जब वह तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी में किसी और को ढूंढती है तो उसे कहीं ना कहीं तुम्हारी याद आती है, क्योंकि जो प्यार तुमने दिया वैसा प्यार उसे कभी किसी और से नहीं मिलेगा। पर अब बहुत देर हो चुकी है, तुम आगे बढ़ चुके हो, तुमने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। तुम अब उसके बारे में सोचकर दुखी नहीं होते, तुम उसे एक सबक की तरह वह याद करते हो। एक ऐसा सबक जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, जिसने तुम्हें सिखाया कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। और इस सबक के लिए तुम उसके शुक्रगुजार हो, क्योंकि अगर वह ना जाती तो तुम कभी यह नहीं जान पाते कि तुम कितने ताकतवर हो। तो भाई, अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, जहां तुम्हारा दिल टूटा है, जहां तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अपने दर्द को अपना शिक्षक बनाओ, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, और उस इंसान को खुद में ढूंढो जो तुम्हारे अंदर छिपा है। वह इंसान जो किसी के जाने से नहीं हिलता, जो अपनी कीमत जानता है, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। क्योंकि जो मर्द एक बार अंदर से टूटकर फिर से संभल जाता है, वही असली स्टोइक मैन है। वही वह इंसान है जिसे कोई नहीं हरा सकता। और भाई, तुम वही बन चुके हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, अगर इसमें तुमने अपनी कहानी देखी, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में लिख रहे हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी उस दौर से गुजरे हो जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने खुद को फिर से खड़ा किया? अपनी कहानी साझा करो, यह दूसरों को प्रेरित करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियोज के लिए ही यह जगह है। ताकतवर वही है जो अंदर से टूटा लेकिन बिखरा नहीं, और तुम वही हो।